थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे सर, 26/11 सर, द मुंबई अटैक सर, उसका जो कॉन्विक्ट है सर तहव्वुर राणा सर, वो पाकिस्तानी जो आज यूएस की ज़मीन में भारत की ज़मीन के लिए एक्सट्रेडिशन के लिए रेडी खड़ा हुआ है। अब जब से इस बात का जिक्र हुआ है सर, तो हमारी आवाम के दिलों में वो दर्द, वो ज़ख्म ताज़ा हो चुके हैं सर। मुझे ये बात पता है सर कि हमारे मार्कोस का उस गोल्डन आवर में क्या रोल रहा था। आई एम श्योर सर, आपने प्रिंसिपल डायरेक्टर का रोल 8 साल निभाया है और उसके साथ साथ आपने डिप्लॉयमेंट्स भी देखी हैं सर। इस पर्टिकुलर अटैक के बारे में आपने पहले भी बहुत कुछ जिक्र करा है। आज दी अनटोल्ड स्टोरी विद कमांडर विक्टर माइक में कुछ ऐसा रहस्यमय खुलासा भी हो सके सर, जो हमें कनेक्ट कर सके उस 26/11 के मुंबई अटैक से एक बार फिर सर, आपकी ज़ुबानी सर। सो ये जो अटैक हुआ था तो उस समय किसी को पता नहीं था कि ये कोई टेररिस्ट एक्टिविटी है, और हर यूनिट में QRT होती है, और ये 26 नवंबर की बात है। QRT से सर का मतलब है क्विक रिएक्शन टीम। हाँ, तो मरीन कमांडोज में 2-3 प्रहार, एक प्रहार 8 लोगों का होता है, तो उसमें 2-3 प्रहार समय स्टैंड बाय रहते हैं किसी भी कंटीजेंसी को हैंडल करने के लिए, जैसे 24 घंटे। और वो उनका वो सुबह आते हैं पीटी करने के बाद सीधा फायरिंग वायरिंग करते हैं, नाइट विजन है, वो सब कुछ, रात को भी एक्सरसाइज करते हैं। तो दे आर जस्ट रेडी टू गो, एंड दे आर गंग हो अबाउट टू, कि उनको लगता है कि यार टास्क मिल जाए कोई, और सडनली टास्क मिल गया। और टास्क मिला, और थिंग इज दैट उस समय हमारे पास फास्ट अटैक क्राफ्ट नहीं थे, तो वहाँ पे एक टग भेजा गया, क्योंकि जहाँ पे मरीन कमांडो यूनिट है वहाँ से मुंबई जो है वो थोड़ा दूर है, अराउंड 4-5 नॉटिकल माइल्स। तो वहाँ पे जाने के लिए टाइम लग गया उनको कम से कम 1-1.5 घंटे लगे। राइट सर। और जब वो उनको डिप्लॉयमेंट का ऑर्डर मिला, बिकॉज क्या होता है कि ऐसा कोई सिचुएशन जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के काबू के बाहर है, उसके लिए दे कैन आस्क द नेवल यूनिट और द आर्मी यूनिट फॉर सपोर्ट एज पार्ट ऑफ एड टू सिविल पावर। और शायद हम बने भी इसी के लिए हैं सर। बने भी इसी के लिए हैं, राइट सर। और तो सबको, शायद काफ़ी लोगों को फौज में और सिविल में पता नहीं था कि ये मरीन कमांडो फोर्स कहाँ है और ये है क्या। तो लेकिन हम तो थे, और वहाँ से उन्होंने CNC कमांडर इन चीफ को मुंबई के चीफ सेक्रेटरी ने फ़ोन किया, और वहाँ से हमारे को एक्टिवेट किया। मैं तो नहीं था उस समय, मैं तो अलग यूनिट में था, लेकिन मरीन कमांडोज को एक्टिवेट किया, और मरीन कमांडो वहाँ से फिर जाके डिप्लॉय हुए, और उन्होंने सिचुएशन का जायज़ा लिया, और तब मालूम पड़ा कि ये तो भाई गड़बड़ है। दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली व्हाट द पीपल आउटसाइड ताज आर थिंकिंग। वो सोच रहे थे कि कोई इंटर गैंग राइवलरी है, जो कि सडनली 10 साल के बाद रिसर्च हो गई है। क्योंकि पहले आपको इफ़ यू रिमेंबर 70s और 80s में काफ़ी ये गैंग राइवलरीज काफ़ी होती थी मुंबई में। मैंने भी सर शांताराम पढ़ी थी सर। हाँ, तो शांताराम, प्लस एक किताब है मैक्सिमम सिटी, यस सुकेतु मेहता की, वो पढ़ के आपको मालूम पड़ेगा कि क्या हिसाब किताब था उस समय। तो वो लोग यही सोच रहे थे उस समय कि ऐसा कुछ है, लेकिन जब मरीन कमांडो एंटर किए तो उनको मालूम पड़ा कि भैया इसको यहाँ तो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन करना पड़ेगा। करेक्ट सर। एंड NSG तो अगले दिन सुबह आई, तो काफ़ी टाइम था उस दौरान, द गोल्डन आवर जो है उसमें मरीन कमांडो। एंड ये क्योंकि वेरी फ्रैंकली देखो, आई एम ए नेवी वेटरन एंड आई लव माई द सर्विस आई डू इन द नेवी, एंड आई ऑल्सो नो दैट नेवी इज अ फैंटास्टिक सर्विस। लेकिन कई सीनियर्स को हमारे नेवी में पता नहीं था कि व्हाट इज द एक्चुअल कैपेबिलिटी ऑफ मरीन कमांडोज। उस समय जब मैं प्रिंसिपल डायरेक्टर था, तो मुझे कई बार सीनियर ऑफिसर कहते थे कि यार तुम्हारा क्या है, दैट वाज नॉट दैट काइंड ऑफ ऑपरेशन, वाज नॉट योर टाइप ऑफ ऑपरेशन। तो मैं उनको बोलता था कि भैया एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन है, चाहे आप उसको जहाज में करो, क्या चाहे किसी नेवल एरिया के अंदर करो, चाहे अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई ताज में होटल में करो, तो इट इज एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन ओनली, बिकॉज दी फंडामेंटल्स आर सेम, जिसके हम दिन रात उसकी वो किल में ड्रिल करते हैं। और कोई हमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई ये तो आपका रोल ही नहीं है, गलत बात है। राइट। तो जैसे हमारे बंदे गए, उन्होंने फिर शुरू किया वहाँ पे, तो जब पहला एनकाउंटर हुआ सुबह 3:30-4 बजे, तब टेररिस्ट को मालूम पड़ा होगा कि भैया ये तो कोई फौज आ गई है और ये भी स्पेशल फोर्स आ रखी है, जो उन्होंने शायद प्रिज्यूम करा भी नहीं होगा कि इनके पास यहाँ पे फौज कोई रेडी खड़ी होगी सर। उन्होंने पूरा, देखो आप तस्वुर राणा की बात कर रहे हैं, आप ना डेविड हेडली की बात कर रहे हैं, इन्होंने अच्छी तरह से 3-4 साल मेरे ख्याल से पूरा रेकी किया है। और पते की बात तो ये है कि जो उनका तौर तरीका था आने का और कोस्ट से अंदर घुसने का,
ये सेम चीज हम इस्तेमाल करते हैं जब हम रेड फोर्स बनते हैं, वो जो सिक्योरिटी ड्रिल रेड एंड ब्लू फोर्स, कोस्टल सिक्योरिटी, तो हमारे को कमांडो को रेड फोर्स बना देते हैं और वो पूरी नेवी और पूरा कोस्ट गार्ड वो लग जाती है और डिफेंड करने के लिए, बचने के लिए तो हम लोग सबमरीन से आके और फिर जर्मनी बोट में आके उसके बाद इसी तरह से आते हैं और हम लोग अपनी बोट को कैशे करके, और हम सब लोग एक्शन स्टेशंस में बैठे होते हैं। आप लोग की जिंदगी हम लोग खराब करते हैं। तो वहां जाके फिर रात को हम अपना सामान पूरा छुपा के एंड उसके बाद फिर हम जाते हैं रेड के लिए, कहाँ, कोई नेवल यूनिट में, डॉकयार्ड में या मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पे लोगों ने सेम किया और चले गए चले गए लियोपोल्ड कैफे। I think situation was the same. The perspective is all the same. Exactly same. तो कहते हैं ना, चोरी चोर को जानता है, चोरी चोर से लड़ाई कर सकता है। तो then that is how when Marcos got deployed, तो उनको ये कोई अनुमान नहीं होगा कि भाई यहाँ पे कोई स्पेशल फोर्स है नहीं, एनएसजी उधर है, मानेसर में टाइम लगेगा। और जैसे कि हालात हैं, ट्रैफिक का हालात मानेसर से दिल्ली और एयरपोर्ट, सार एयरपोर्ट से और सांता क्रूज एयरपोर्ट से यहाँ पे आने में टाइम लग जाएगा। तो तब तक हम लोग तांडव मचा देंगे। उन्होंने टाइमलाइन किया, सेट हो, तांडव मचा देंगे। उनके तांडव में रोड़ा बन गया मरीन कमांड। और उसके कारण जो है सारे बंदे भागना शुरू कर दिया, क्योंकि जिंदगी तो सबको प्यारी है। ये सारे बच्चे हैं जो टेररिस्ट हैं, इनके माइंड को सबवर्ट किया जाता है, रिलीजियस सबवर्शन। एंड उसके बाद उनको भेजा जाता है हिंदुस्तान। सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इनकी जिंदगी सिर्फ 6 महीने के लिए है। अगर वो एक बार घुस गए JNK के अंदर, तो 6 महीने के अंदर उनको दे आर हंटेड एंड दे आर एलिमिनेटेड। करेक्ट सर। तो बस वही है, पेरेंट्स को जरा वो बोल के आपके पैसे दे देंगे, करेंगे। बच्चे बेचारे कोई जेल से छूटे हुए कैदी हैं, कोई ऐसे यंग सबवर्टेड माइंड को भेजा गया। सो पीपल आर फाइटिंग, वो जोश से फाइट कर रहे हैं क्योंकि देयर माइंड इज सबवर्टेड। लेकिन जब एक उनको ये मालूम पड़ता है ना कि एक आगे फौज जो कि उनको खत्म कर देगी, तो सब भागते हैं, शॉक स्टेट। तो उसके बाद जो उनकी किलिंग थी ना, जो रैपिड, वो बिल्कुल ऐसे रैबिड डॉग की तरह किल कर रहे थे, वो खत्म हो गई।